इंटीग्रेशन में हम लोग अभी स्पेशल इंटीग्रल्स देख रहे हैं। ये हमारा स्पेशल इंटीग्रल्स का एक फॉर्म है जो हम आज देख रहे हैं, और आई थिंक ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत आसान है। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन का एक और फेज देख रहे हैं। ये इसमें हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो इस तरह का होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर रूट है। अब देखो, इससे पहले जो हम लोग किए हैं उस पर बगैर रूट का था, कोई डिनोमिनेटर के फॉर्म में था। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, न्यूमरेटर के फॉर्म में है, कोई एक तरह से कह सकते हो। एक ये हो गया, दूसरा इसी का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दो, दो हो गए, और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहो। देखो डी एक्स, ठीक है। एक बार हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक बार ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में कोई ये नहीं है। अब ऐसा जब आ जाता है तो ऐसे हालत में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स अपॉन टू। ये सब केस में होगा। देखो ट्रिक देखो कितना आसान है। एक्स अपॉन टू तो सब में होगा, और जो फंक्शन है वो फंक्शन सब में होगा। फिर से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल आसान है याद करना। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ किए ही नहीं हम, खाली एक्स अपॉन टू लगा के ये फंक्शन लिख दिए हैं। अब याद करो, साइन इनवर्स का केस बनता है ये यहाँ पर। अच्छा, एक कम और कॉमन है दोनों में। यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन टू सब में लिखना है। प्लस वाले में ए स्क्वायर अपॉन टू, थोड़ा सा यहाँ पर ये और ध्यान रखो कि माइनस वाले केस में यहाँ पर माइनस लिखना है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, और कुछ नहीं, बाकी सब वैसे ही है, ठीक है। यहाँ इस केस में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। इस केस में अब इससे पहले जो देखे थे उसमें लॉग लगा के एक्स प्लस जो फंक्शन है वो फंक्शन लिख देंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो यहाँ पर भी लॉग एक्स प्लस जो फंक्शन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस हमारा काम ख़त्म हो गया। इतना आसान ये है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं ज़रा। क्वेश्चन में देखो, पहले इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। जो भी क्वेश्चन है पहले इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो 16 है, 16 एक्स स्क्वायर है, बीच में प्लस है, और इधर 25। तो हम एक काम सबसे पहले ये करेंगे कि ये 16 हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से 16 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 16, इस पर रूट है। ये dx, हमको तो असल इंटीग्रेशन करना है ना, dx। ये अब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। देखो हमारा फॉर्मूला जो था एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। ये 16 जो है वो रूट से बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकाल दो। अब ये फ्री हो गया कोफिशिएंट से। अब यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। देखो कितना अच्छा अब इक्वेशन बन गया। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला केस बन गया। अब हम क्या करेंगे? 4 तो रहेगा ही इसमें। अब हमने क्या किया था? सबसे पहले x अपॉन 2 करेंगे। तो x अपॉन 2 का मतलब हुआ कि x की जगह पर x है, अपॉन 2 की जगह पर 2 लिखो, x अपॉन 2 हो गया। फिर ये फंक्शन जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5/4, इसको 25/4 भी कर सकते, 16 कर सकते हो ब्रैकेट खोल के, प्लस
अब यहाँ पर क्या होता है, ए स्क्वायर की जगह पर यहाँ देखो क्या है, 5/4 का होल स्क्वायर होगा अपॉन 2, a²/2 है वहाँ। अब यहाँ पर log x की जगह पर x है प्लस ये अंडर रूट, फिर जो फंक्शन है वो फंक्शन x² प्लस 25/16। बस हमारा काम ख़त्म हो गया। थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करते हो तो ये ब्रैकेट से ये 2 अफेक्टेड होगा, तो 4x/2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे x² 25/16 रहने तो कोई ज़रूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की। यहाँ पर ये 4 से ये अफेक्टेड होगा, यहाँ तो हो गया 25/16 और इंटू 2, और ये 4 जो आएगा 4 जा 16, ये 4 से 4 कटेगा, तो ये हम यहाँ पर इसको 8 कर देते हैं, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 16 हो गया, ये हम डायरेक्ट यहाँ 16 लिख देते हैं। log x प्लस इसको बस x² प्लस 25/16 यही लिख के आंसर कर दो, हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फॉर्मूले पर ये फिट बैठ जाता है। उसके बाद देखो ये 9x² है और -5 है, तो पहले तो हमको x² चाहिए। x² के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं, x²। अब कॉमन लिए तो यहाँ 5/9 लिखना होगा, इस पर रूट dx, ये 9 3 बन के बाहर निकाल दो, और ये अब हो गया ये x² माइनस √5 अपॉन, क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए यहाँ 3 का होल स्क्वायर है ना, ये x² माइनस a² अब आ गया। तो अब ये 3 तो रहने दो यहाँ पर, अब क्या लिखेंगे, x/2, x की जगह पर x है, x/2 अंडर रूट जो फंक्शन है वो फंक्शन आ जाएगा, x² माइनस यहाँ पर चाहो तो 5/9 सीधे लिख दो, माइनस, क्योंकि माइनस वाले केस में माइनस होगा, यहाँ a² का मतलब हो गया कि √5, यहाँ जो √5/3 है ये पूरा a है, इस पर होल स्क्वायर करेंगे और अपॉन 2 करेंगे, माइनस ये इधर फिर log x प्लस जो फंक्शन है वो जो हमारा फंक्शन है x² माइनस 5/9 है तो 5/9 लिख दो, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 3x/2 हो गया, यहाँ पर हो गया, वैसे देखो x² माइनस 5/9 ऐसे छोड़ो, माइनस यहाँ पर 5 का √5 हो गया, अपॉन 2 to 4, 4 to 8, नीचे 8 हो जाएगा, ये नीचे के लेवल में आ गया, x रहने तो अपनी जगह पर प्लस ये x² माइनस 15/9 या 5/9 प्लस c। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 16 है, 16 माइनस 9x² है, इस पर रूट है, यहाँ पे हम 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ 16/9 हो गया और माइनस x², ये हो गया क्या,
ये हो गया सर। फोर्थ में आओ। 1 माइनस 4x² है और इस पर रूट dx। 4 हटाने के लिए वही करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/4 और यहाँ x² हो गया रूट, इस पर रूट भी है dx। ये 4 तो 2 बन के बाहर आ गया। यहाँ पर अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, x² हो गया dx। बस a² माइनस x² के फॉर्म में आ गया ये 2 कॉमन लेके अब यहाँ पर x/2 जैसे फॉर्मूला है x/2, फिर फंक्शन, जो फंक्शन है वही 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x², जो ये फंक्शन है, प्लस, चूँकि साइन इनवर्स वाला केस है यहाँ प्लस होगा, और a² का मतलब हो गया कि हाफ का (2), फिर साइन इनवर्स x/a का मतलब 1/2 प्लस ये प्लस c। ज़्यादा से ज़्यादा खोलोगे तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर फंक्शन को ऐसे रहने दो। कितना था, 1/4 था, 1/4 माइनस x² प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1/4 ऊपर साइन इनवर्स, और ये हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x/1 प्लस c। ठीक है, अब हम नेक्स्ट को देखो। नेक्स्ट में है नेक्स्ट ये 7th है ना, 7th, दैट इज 6th। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन ये भी कर सकता है, जैसे 16 है और प्लस यहाँ पर log x कर दिया है, log x पर स्क्वायर कर दिया, इस पर रूट अपॉन x कर दिया dx। तो यहाँ कुछ नहीं, log x को आप log x को ट्रीलेट कर लो, तो ये log x का 1/x होता है, dx इक्वल्स टू dt। देखो x यहाँ तो है ही dx/x, तो उसकी जगह पर dt हो जाएगा। अब हमारे पास हो गया क्या, ये हो गया 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यहाँ t हो गया t², और इस पर रूट और dt हो गया, ये सब कैंसिल हो, ख़त्म हो गया। अब मतलब हो गया ये a² माइनस x² वाला केस। अब ये क्या करेंगे, अब तो डायरेक्ट फॉर्म पे आ गए ना, इसको हम डायरेक्ट लिख ही दें x/2, और जो फंक्शन है वो लिख देते हैं 16 माइनस t², t की जगह पर खाली log x रख देना है बाद में। ये प्लस क्या कहते हैं कि प्लस, और a² की जगह पर आ गया यहाँ पर 16, देखो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 4²/2, और साइन इनवर्स के केस बन रहा है ये, तो साइन इनवर्स t/a का मतलब 4 प्लस c, यहाँ पर x/2, और ये 16 माइनस t की जगह पर रख देंगे log x, स्क्वायर है तो स्क्वायर log x, फिर इधर प्लस 4 या 16/2 का मतलब हो गया 8 हो गया। इधर साइन इनवर्स t की जगह पर आ जाएगा log x/4 प्लस c, बस साइन इनवर्स। ठीक है,
यहाँ पर भी ये बाहर में EX है और अंदर में E पर 2X है और प्लस 4dx। तो हम पहले तो ये लिख लेते हैं कि EX और इसको लिख लेते हैं EX पर स्क्वायर प्लस 4 है तो 2 स्क्वायर हो गया। ये EX को हम t लेट कर लेंगे तो EX का EX ही होता है dx इक्वल्स टू dt। देखो EX dx हमारे पास था, EX dx से तो dt हो गया, तो अब हमारे पास हो गया ये हो गया कितना t स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और dt। तो इसको हम टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो अब क्या लिखेंगे वो यहाँ पर देखो x/2 फॉर्मूले में है। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे। जो फंक्शन है मतलब टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर बीच में प्लस आएगा और इधर लॉग से पहले ए स्क्वायर, ए की जगह पर आ गया कितना 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। लॉग एक्स की जगह पर हो गया टी यहाँ पर प्लस अंडर रूट जो फंक्शन है वो फंक्शन यानी टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जिस तरह से फंक्शन था वो। अब एक लाइन और हम लिख लेंगे x/2, यहाँ पर t है वहाँ पर हम log रख देंगे, EX रख देंगे। तो EX पर रखेंगे तो e पर 2x हो जाएगा प्लस 4 हो गया प्लस 4/2 यानी 4/2 का मतलब 2 हो गया। log t की जगह पर फिर EX हो गया प्लस फिर टी स्क्वायर है तो EX पर स्क्वायर मतलब 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4, बस ठीक है। अब है cos x बाहर है, cos x और अंदर है 4 माइनस साइन स्क्वायर dx। साइन x को रिलेट किए तो ये cos हो गया cos x dx जो यहाँ हमारे पास है ना, देखो तो उसकी जगह पर हो जाएगा dt, इसकी जगह पर dt हो गया। तो अब हमारा इक्वेशन हो गया इस तरह से, ये 4 का 2 का स्क्वायर हो गया और माइनस साइन की जगह पर t हो गया तो t स्क्वायर हो गया, देखो dt। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे x/2 यानी t/2, फिर फंक्शन जो फंक्शन है वो फंक्शन लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस अब ए स्क्वायर का मतलब ए की जगह पर यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2। साइन इनवर्स का केस बन रहा है तो साइन इनवर्स टी अपॉन एक्स की जगह पर टी है तो टी अपॉन ए का मतलब 2 प्लस सी। यहाँ टी की जगह पर फिर से हम रख देंगे साइन एक्स अपॉन 2, जहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस टी है तो साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 2 जा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 और साइन इनवर्स टी की जगह पर साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी, बस ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद है एक है x बाहर है, फिर अंदर है x पर 4 और प्लस 1
dx। ठीक है, तो हम पहले इसको हम ऐसे लिख लें, x4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 dx। अब स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम रिलेट कर लें अगर, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। 2 को भी इसके नीचे भेज देते हैं, यहाँ x dx हो गया, और x dx देखो तुम्हारे पास है यहाँ पर x dx, उसकी जगह पर हो जाएगा dt हो जाएगा, और 2 जो बाहर आया यहाँ आया वो उसको बाहर ले लेते हैं, और अब यहाँ पर होगा टी स्क्वायर 1 पर स्क्वायर अपने मन से दे दो, हो गया, स्पेशल फॉर्म में आ गया। अब 1/2 को कुछ नहीं करना है, बाहर रहने दो, x/2 अंडर रूट जो फंक्शन है उसको लिखो टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हो, प्लस यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर ये लॉग, और यहाँ पर t प्लस अंडर रूट जो फंक्शन है एज इट इज टी स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर प्लस से, बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ इसको खोलेंगे तो ये x/4 हो गया, यहाँ पर t की जगह पर फिर से हम हमारा t की जगह पर क्या था, यहाँ पर x स्क्वायर था, तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 1 अपनी जगह पर रहने दो, प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 लॉग टी की जगह पर फिर से हम वही रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फिर टी का स्क्वायर आ गया तो टी पर 4 हो जाएगा, यानी एक्स पर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, ये फाइनल आंसर। अच्छा, ये 1/2 इसके लिए भी था, सॉरी, यहाँ पर 4 कर दोगे, 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है एक, इसमें है सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 - 10 स्क्वायर dx। देखो यहाँ 10x को हम टी लेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, जो कि हमारे पास है यहाँ, है ना, इक्वल्स टू dt हो गया। इसका तो काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हो गया, ये देखो 1 - t पर स्क्वायर हो गया dt, 1 पर स्क्वायर अपने मन से दे दो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला केस बन गया, यानी क्या लिखेंगे x/, यहाँ पर t है तो t/2, फिर जो फंक्शन है वो रखेंगे 1 - t स्क्वायर या 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और
इधर साइन वाला केस है, ये साइन इनवर्स एक्स मतलब टी अपॉन ए मतलब 1 प्लस सी। टी की जगह पर फिर से 10 रख देंगे, 10 था, 10/2 हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर है तो 10 पर स्क्वायर हो गया, प्लस 1/2 साइन इनवर्स टी की जगह पर 10x/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस सी। फिनिश। इस तरह से ये बड़ी आसानी से आपने इसको फिनिश कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका थोड़ा सा और एक एडवांस फॉर्म है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल यहीं पर हम क्लास ड्रॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।